उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। जो प्रवासी श्रमिक का प्रदेश लौटे यानी दूसरे राज्यों से अपने राज्य में आए, उन्हें 1,000 रुपये की सहायता नहीं मिल सकेगी। सरकार ने दूसरे चरण में आर्थिक सहायता देने के लिए चिन्हित श्रमिकों में से ऐसे श्रमिकों के नाम हटाने का आदेश दिया है जो अब यूपी छोड़ काम के लिए अन्य राज्यों में जा रहे हैं। प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन के दौरान रोजी रोटी छोड़कर बाहर से लौटे प्रवासी श्रमिकों को 1,000 रुपये की सहायता का ऐलान किया था। पहले चरण में 10.48 लाख से ज्यादा प्रवासी श्रमिकों को 1,000 रुपये का भुगतान किया जा चुका है। दूसरे चरण में श्रमिकों को चिन्हित करने का काम पूरा हो गया है। करीब 8 लाख से ज्यादा श्रमिक चिन्हित बताए जा रहे हैं। इस बीच सरकार को फीडबैक मिल रहा है कि माहौल सामान्य होने के बाद बड़ी ही संख्या में प्रवासी श्रमिक अपने पुराने कार्यस्थल पर लौट रहे हैं, जिसके चलते प्रदेश सरकार ने यह फैसला लिया कि कहीं रजिस्ट्रेशन यहां पर कराकर एक बार फिर से जो श्रमिक बाहर से यहां आए थे वो वापस जा रहे हैं और उनके खातों में पैसा जाएगा। ऐसे में अब उन लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जो लोग गांव में काम न कर दूसरे राज्यों में काम पर लौट रहे हैं। प्रदेश से बाहर जा रहे श्रमिकों को मदद राशि नहीं मिलेगी। प्रदेश में ही जो मनरेगा में काम करेगा, जो प्रदेश में रहेगा, अपने जिले में रहेगा, अपनी तहसील में रहेगा, अपने गांव में रहेगा, उसकी मदद की जाएगी। उसके खाते में 1,000 रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे। लेकिन जो लोग आपदा के दौर में, लॉकडाउन के दौर में, कोरोना काल में शहर से गांव की तरफ पहुंचे थे और अब फिर से वो शहर पहुंच रहे हैं, उन लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिलने वाला। लॉकडाउन के दौरान प्रदेश लौटे लोग, उस दौर में उनकी रोजी रोटी पर संकट था तो सरकार ने 1,000 रुपया देने का फैसला किया। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता, महीने बीते, स्थिति थोड़ा सामान्य होती दिखाई दी तो घर गांव पहुंचे लोगों ने एक बार फिर से शहर की तरफ रुख किया। अब गांव से शहर पहुंचने वाले श्रमिकों को 1,000 रुपये जो मिलता है वो सहायता के तौर पर नहीं मिल पाएगा। यूपी सरकार का बड़ा फैसला। प्रदेश से बाहर जा रहे श्रमिकों को मदद राशि नहीं मिलेगी। लॉकडाउन के दौरान प्रदेश में लौटे श्रमिकों को सरकार ने मदद की थी, मदद पहुंचाई थी। 1,000 रुपये की सहायता का ऐलान किया था और श्रमिकों के खातों में पैसा भी डाला। लेकिन बीतते वक्त के साथ ही अब गांव पहुंचे श्रमिक एक बार फिर से अपने कर्मस्थल की तरफ वापस आ रहे। जो पुराने कर्मस्थल उनके हैं, शहर में जहां वो काम करते थे, फैक्ट्री जो खुल गई वहां पहुंचे, कंपनी जो खुल गई वहां पहुंचे। और ऐसे में उन लोगों को फिर से एक सर्वे के जरिए चिन्हित करने का काम किया जा रहा है कि असल में जो लोग हकदार हैं, जो लोग गांव में हैं, जो लोग शहर नहीं लौटे हैं, उनको ही मदद पहुंचे। और जो लोग फिर से शहर आ गए उनको 1,000 रुपया सहायता राशि नहीं मिलने वाली। तो किस तरीके से फैसला लिया गया जानने की कोशिश करेंगे। नरेंद्र यादव लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी। नरेंद्र, जिस तरीके से जब आपात स्थिति थी, संकट का काल था, जब शहर से लोग गांव की तरफ रुख कर रहे थे, रोजी रोटी का संकट था, तो सरकार ने मदद के लिए हाथ बढ़ाए, 1,000 रुपये खाते में डाला। और अब किस तरह की तस्वीर बनती हुई दिख रही है? कौन से वो लोग हैं, कितने वो लोग हैं जो शहर की तरफ वापस जा रहे हैं, जिन्हें ये सहायता का लाभ नहीं मिलने वाला है, 1,000 रुपये नहीं मिलेंगे? बिल्कुल, प्रदेश सरकार ने ऐलान किया था और ये 1,000 रुपया उन प्रवासी मजदूरों के खातों में भी भेजा था जो दूसरे प्रदेशों में कमाई कर रहे थे या मजदूरी कर रहे थे, वापस उत्तर प्रदेश में आए थे। और उस समय उत्तर प्रदेश के हालात लॉकडाउन के दौर से गुजर रहे थे। ऐसे में उनके सामने एक समस्या होती, कमाई की, रोजी रोटी की समस्या होती। इसको देखते हुए योगी सरकार ने ऐलान किया था कि सभी मजदूरों को 1,000 रुपया उनको सहायता के रूप में दिया जाएगा। तो इसमें उत्तर प्रदेश में जो
कमेटियां बनाई गई थी अलग अलग जिलों से, जो रिपोर्टें आई थी उसमें 10 लाख से ज़्यादा मजदूर ऐसे थे जो प्रवासी मजदूर थे। इनको 1,000 रुपये की सहायता दी गई थी। लेकिन जब लॉकडाउन खुल गया, उसके बाद ट्रेनें चलने लगी और बसें चलने लगी, तो लोग अपने उन शहरों की तरफ पलायन कर गए हैं, यानी वहाँ पे चले गए हैं जहाँ पर वो नौकरी करते थे। दूसरी बार इनकी जब स्क्रीनिंग की गई और इनकी काउंटिंग की गई, तो दूसरे चरण के लिए जो धनराशि देनी थी, इसके लिए केवल 8 लाख लोग ही बचे हुए हैं। तो 2 लाख से ज़्यादा ऐसे मजदूर हैं जो अपने काम पर वापस चले गए हैं। ऐसे मजदूरों के खातों में या ऐसे कामगारों के खातों में रुपया नहीं देने की बात योगी सरकार ने की है, क्योंकि वो अब अपने स्थान पे चले गए हैं जहां पर वो कमाई करेंगे, खुद अपनी मदद करें, ये ऐलान किया गया है। तो ऐसे में करीब 2.5 लाख लोग पहले चरण से दूसरे चरण में कम हुए हैं। जी, 2.5 लाख लोग दूसरे चरण में कम हो गए। अगर बात करें गांव के स्थिति की, क्योंकि जाहिर सी बात है जिसने शहर देखा हो, जिसने शहर में काम किया हो, और वो मनरेगा में काम कैसे करे, वो किस तरीके से गांव में अपना जीवन यापन कैसे करे, 1,000 रुपये में क्या उसका गुजर बसर हो रहा है, ये तमाम वो सवालात थे। लेकिन जो लोग पहुंचे, एक फोकस इस बात पर किया गया था कि जो लोग प्रवासी हैं, जो लोग वापस आए अपने घर, उनको यहीं रोका जाए, उनको इसी राज्य में रोका जाए, उनके जिले में रोका जाए, वहीं उनके लिए रोजगार की व्यवस्था की जाए। आपने सही कहा, जो लोग आए थे उसमें सभी लोग मजदूर नहीं थे। बहुत से ऐसे टेक्निकल काम करते थे, अच्छी जॉब करते थे, लेकिन कंपनियां बंद थी और उनकी फैक्ट्रियां बंद थी, लॉकडाउन का दौर चल रहा था। ऐसे में उनके सामने समस्या थी, तो वो अपने घरों की तरफ आए, यानी कि उत्तर प्रदेश में आए। सरकार के सामने भी एक समस्या थी कि उन सारे लोगों को पहचान करना कि कौन मजदूर है, कौन इंजीनियर है, कौन मैनेजर है, कौन बड़े पदों पर है, कौन अकाउंटेंट है। तो सरकार ने यही कहा कि जो बीपीएल हैं और मजदूर तबके में आते हैं, गरीब हैं, उनके खातों में 1,000 रुपये की सहायता राशि भेज दी जाए। वो भेज दी गई, लेकिन जैसे ही शहरों में लॉकडाउन खुल गया, उनकी कंपनियां खुल गई, फैक्ट्रियां खुल गई, तो लोग अपनी नौकरी बचाने के लिए अपनी नौकरी पर वापस चले गए। तो सरकार ने जब दोबारा काउंटिंग करवाई तो करीब 2.5 लाख लोग कम पाए गए जो अपने पुराने स्थानों पर आप बता रहे हैं। नरेंद्र, मैं आपके पास आ रहा हूं, एक मौजूद सवाल है। कम हुआ है सरकार को, अब कम लोगों को। जी नरेंद्र, एक मौजूद सवाल यह है कि एक फैसला लिया गया केंद्र सरकार द्वारा और प्रदेश सरकार भी लगातार सहायता पहुंचा रही है, फ्री में राशन देने वाली बात सामने आई थी, और उसमें राशन लेने वाले जो लोग थे, ये तमाम लोग उसमें शामिल थे जो शहरों से गांव पहुंचे थे, और ऐसे में योजना के तहत वो राशन नवंबर तक मिलने वाला है। बिल्कुल, ये व्यवस्था जो की गई थी कि नवंबर तक मिलेगा, उन सारे लोगों को मिलेगा। देश के किसी भी कोने में होंगे तो अपना राशन कार्ड का नंबर बता के, आधार कार्ड का नंबर बता के किसी भी सरकारी दुकान से और वितरण की दुकान से वो अपना राशन उठा सकेंगे। ये लॉकडाउन के दौरान व्यवस्था कर दी गई है, तो इस पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। जो पात्र होंगे और जो सरकारी दुकानों से राशन लेना चाहेंगे उनको उपलब्ध हो जाएगा। लेकिन ऐसे मजदूर जो उत्तर प्रदेश से वापस अपनी नौकरी पर चले गए हैं, उनको अब 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदेश सरकार की तरफ से नहीं दी जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र आपका इस जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा खबरों पर, फिर आपके पास हम अपडेट के लिए आएंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया। आगे बढ़ रहे हैं, कानपुर का जिक्र करेंगे क्योंकि बिकरू गांव में पुलिस ने शुरू की है पंचायत। आमजन में विश्वास बहाली को लेकर इस पंचायत की शुरुआत हुई। बिकरू गांव पहुंची आरएफ की एक टीम, लोगों से खौफ निकालने में, दहशत को बाहर भगाने में अब जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन लगा हुआ है। गैंगस्टर विकास दुबे का गांव है बिकरू गांव, और पिछले 2.5 दशक से गांव गुलामी में था ऐसा लगता है। और आज की तस्वीर कुछ यूं थी, देखिए। अरे आप बहुत मजबूत हो, आप वो माँ हो जो इन बच्चों को जन्म दे करके यही आगे चल के सीढ़ी बनेगी। उसी तरह हमारी माँ है। आप ये क्यों सोचते हैं कि हम बहुत कमजोर हैं अंदर से? नहीं, ताकत, हाँ, हमारा प्यार जो होता है बच्चों के प्रति, परिवार के प्रति, वो हमें कमजोर बनाता है। बैठो। वो चीज हमको कमजोर बनाती है।
है ना। नहीं, हमें किसी से भय नहीं था। हम तो अभी 1 साल हुआ है यहाँ आए हुए। हमें तो तब सही लगेगा जब हमारे हस्बैंड तो रोज़ जॉब करने वाले हैं, जॉब करके अपनी फैमिली में मस्त रहने वाले हैं। अब उनको अगर बिना कुछ इंक्वायरी करे उनको कुछ कर दिया गया तो हम लोग कहाँ जाएंगे। तो क्या मांग है आपकी? मेरी केवल ये मांग है, पुलिस इंक्वायरी करे, उन लोगों के सबूत, उन लोगों के बेगुनाह होने के सबूत पूरे मिल जाएंगे। वो लोग काशीपुर में पिछले महीनों में हुई बारिश के चलते मटर और गेहूं की फसल में भारी नुकसान होने से किसानों ने मौसमी धान की फसल लगाकर नुकसान की भरपाई की उम्मीद जताई थी, लेकिन बेमौसम बारिश ने किसानों की इस उम्मीद पर भी पानी फेर दिया। भारी बरसात की वजह से मौसमी धान की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। इसके साथ ही लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दामों ने भी किसान की चिंता को बढ़ाया है। किसानों को फसल की सिंचाई करने में संकट अब उनके पैदा हो रहा है। क्या कुछ है काशीपुर के गांव में किसानों का हाल, सुनिए। गेहूं, लाई और मटर की फसल बर्बाद हो चुकी है बारिश के कारण। हाँ जी, उसकी वजह से बेमौसमी धान की फसल ली हमने इसलिए कि पिछले पैसे को कोई रिकवरी हो सके, लेकिन ये बारिश और बारिश की वजह से ये फिर बर्बाद हो चुकी है। ये धान जो है बेमौसमी धान है। ये बरसात का टाइम है और जैसे हवा तेज़ और बरसात हुई है, धान गिर गया। गिरने के इसमें हमारा जो है कम से कम भी 50% नुकसान हो गया। प्रदेश की सरकार जहां विकास कार्यों के लिए ग्राम पंचायतों में करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर अधिकारियों की साठगांठ से ग्राम प्रधान और सचिव जनता की विकास की रकम को हड़प रहे हैं। मामला है देवरिया के गांव बेलथरा का, जहां विकास कार्यों के नाम पर भारी लूट खसूट हो रही है। ग्रामीणों ने प्रधान और सचिव पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधान ने तमाम प्रस्तावों के माध्यम से विकास कार्यों की नींव तो रखी, लेकिन ग्रामीणों की आंख में धूल झोंककर करोड़ों रुपए का घोटाला कर डाला। गांव में प्रधानमंत्री द्वारा जारी स्वच्छता अभियान के तहत बने शौचालयों का इतना घटिया निर्माण कराया कि शौचालय की दीवारें बल्लियों के सहारे टिकाई गई हैं। यहां तक कि अधिकांश शौचालय इस हालत में हैं कि जिनका इस्तेमाल तक नहीं हो पा रहा है। देखिए देवरिया से R9 टीवी के जरिए सुदामा सिंह कृष्णा की ये रिपोर्ट। इसी में आप लोग सोच के लिए जाते हैं? नहीं थी। पीएम किसान के लिए कागज वो मांगे, हमने दे दिया, ठीक है। और धोखेधड़ी से वो जो है कि मनरेगा में नाम डाल दिए और हाजिरी भी फर्जी लगवा के, और डायरेक्ट वो लोग हमको बुलाए और बोले कि आधार कार्ड दो। हमने आधार कार्ड दे दिया और वो अंगूठा लगवाए, हमको 500 रुपया दे दिए। हम बोले कि किस लिए पैसा मिल रहा है, ये क्या चीज़ का पैसा है, तो तुम्हारा मनरेगा में नाम है। हमने कहा कि ये धोखाधड़ी हुआ, हमने काम नहीं किया तो पैसा नहीं लेंगे, तो नहीं पैसा ले लो, ऐसे ही काम चलता रहेगा। जी, ये मामला आपके माध्यम से हमारे संज्ञान में आया है। इसको हम लोग अधिकारियों से जांच करा के उसका आगे की आवश्यक कार्रवाई करेंगे। सर, इसमें ब्लॉक स्तरीय जांच टीम भी गई थी मौके पे, इसमें जांच नहीं हो पाई और उसमें एक जांच अधिकारी पहुंचे, 2 नहीं पहुंचे। उसके बारे में सर, इसको मैं एक बार अपने स्तर से इसको हम लोग चेक कर लेंगे और आवश्यक कार्रवाई करेंगे।